नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर भानु श्रीवास्तव 2026 से 32 दुनिया का महाविनाश या महापरिवर्तन की ज्योतिषीय विवेचना को अगर धर्म ग्रंथों के दृष्टिकोण से जोड़ा जाए, विशेषकर श्रीमद् भागवत गीता और कुरान उपनिषद बाइबल, तो चर्चा केवल विनाश या भय की नहीं रहती, बल्कि धर्म, कर्तव्य, परिवर्तन और आंतरिक स्थिरता की बन जाती है। गीता का ज्ञान एवं दृष्टिकोण, विनाश नहीं, रूपांतरण। भगवत गीता में प्रलय का विचार बार बार आता है, लेकिन वो पूर्ण अंत नहीं, बल्कि सृष्टि के चक्र का हिस्सा है, आत्मा की अविनाशिता। गीता अध्याय 2 श्लोक 20। न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्यः शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अर्थ, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, शरीर नष्ट होता है, चेतना नहीं। इसका संकेत ये है कि यदि 2026 से 2032 में बड़े परिवर्तन भी हों, तो गीता के अनुसार अस्तित्व का मूल तत्व नष्ट नहीं होता। विनाश बाहरी संरचनाओं का होता है, चेतना का नहीं। अवतार और संकट का चक्र। गीता अध्याय 4 श्लोक 7 से 8। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जब भी धर्म संतुलन का पतन होता है, तब पुनर्स्थापन की प्रक्रिया शुरू होती है। इसे ज्योतिषीय भाषा में देखें तो शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह संकट को जन्म नहीं देते, बल्कि संतुलन की मांग को उजागर करते हैं। काल का विराट रूप। गीता अध्याय 11 श्लोक 32। कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धा। अर्थ, मैं काल हूं, लोगों का संहारक। यहां काल विनाश का प्रतीक है, लेकिन साथ ही नए सृजन का भी आधार है। गीता कहती है कि मनुष्य का कर्तव्य भय में डूबना नहीं, बल्कि धर्मानुसार कर्म करना है। कुरान का दृष्टिकोण, कयामत और जिम्मेदारी। इस्लाम में भी अंतिम दिन कयामत की अवधारणा है, पर उसका उद्देश्य भय पैदा करना नहीं, बल्कि नैतिक जागरूकता है। हर कठिनाई के साथ आसानी आयत। सूरह अश-शरा 94 5 से 6। फ़इन्न अल उसरी युस्रा, इन्न अल उसरी युस्रा। निस्संदेह कठिनाई के साथ आसानी है। ये बताता है कि संकट स्थायी नहीं होते, वे परिवर्तन की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। मानव कर्म और परिणाम। आयत सूरह अर-रद 13-11। अल्लाह किसी कौम की हालत नहीं बदलता जब तक वे खुद को न बदले। ये आयत ज्योतिषीय विचार से गहराई से जुड़ती है। ग्रह संकेत दे सकते हैं, पर परिणाम मानव कर्म से तय होते हैं। ब्रह्मांड का उद्देश्यपूर्ण निर्माण। आयत सूरह अल-अंबिया 21-16। हमने आकाश और पृथ्वी को खेल के लिए नहीं बनाया। कुरान के अनुसार सृष्टि अर्थपूर्ण है, उसका अंत भी न्याय और संतुलन की दिशा में है, अराजक शून्य की ओर नहीं। उपनिषदों का दृष्टिकोण। प्रलय बराबर चेतना का परिवर्तन। उपनिषदों में प्रलय बाहरी घटना से अधिक आंतरिक जागरण का प्रतीक है। कठोपनिषद का विचार। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम। एक शाश्वत चेतना सब अस्थायी रूपों के पीछे कार्य कर रही है। उपनिषद कहते हैं कि संसार लगातार बदलता है, रूप टूटते हैं, नए बनते हैं, लेकिन आधारभूत चेतना स्थिर रहती है। इसका अर्थ, सभ्यताएं गिरती और उठती हैं, मूल्य बदलते हैं, लेकिन अस्तित्व का मूल प्रवाह जारी रहता है। इस दृष्टि से 2026 से 2032 का संभावित संकट अस्तित्व का अंत नहीं, बल्कि मानव चेतना की परीक्षा है। बाइबल का दृष्टिकोण। अंतकाल और पुनर्निर्माण। बाइबल में एंड टाइम्स की अवधारणा है, विशेषकर बुक ऑफ रेवलेशन में। लेकिन वहां भी अंतिम संदेश भय नहीं, बल्कि नया आरंभ है। रेवलेशन 21 एक भावार्थ। मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी देखी। ये संकेत देता है कि विनाश के बाद पुनर्सृजन आता है। बाइबल का केंद्रीय संदेश है, नैतिक पतन संकट लाता है, न्याय की प्रक्रिया होती है, फिर संतुलन स्थापित होता है। ये पैटर्न गीता और कुरान के संदेश से मिलता जुलता है। अब इसे शास्त्रीय ज्योतिष की भाषा में थोड़ा तकनीकी रूप से देखें। शनि का चक्र लगभग हर 29.5 वर्ष में शनि एक पूरा चक्र पूरा करता है।
2026 से 2003 के बीच, मीन से मेष से वृषभ संक्रमण, जल से अग्नि और फिर पृथ्वी तत्व की ओर। ये क्रम संकेत देता है भावनात्मक और सामूहिक शुद्धिकरण मीन, संघर्ष और नई पहल मेष, स्थिर संरचना का निर्माण वृषभ। ज्योतिषीय रूप से ये विनाश की सीधी रेखा नहीं, बल्कि संकट, क्रिया, स्थिरता का क्रम है। राहु केतु धुरी। राहु केतु लगभग 18.6 वर्ष का चक्र बनाते हैं। उनका कुंभ, मीन, मेष क्षेत्र से गुजरना संकेत करता है। तकनीकी और सामाजिक प्रयोग, आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक अस्थिरता, पहचान और शक्ति, संघर्ष। लेकिन ये हर 18 से 19 साल में किसी न किसी रूप में होता है। इतिहास में ये पैटर्न परिवर्तन से जुड़ा है, पूर्ण विनाश से नहीं। ज्योतिष के अनुसार ग्रह तनाव बढ़ाते हैं, लेकिन परिणाम मानव नीतियों, विज्ञान और सहयोग पर निर्भर करते हैं। यानी ग्रह ट्रिगर हैं, कारण नहीं। चारों परंपराओं का संयुक्त संदेश। अब यदि हम श्रीमद् भागवत गीता और कुरान, उपनिषद और बाइबल को साथ रखें तो एक साझा ढांचा बनता है। परिवर्तन अनिवार्य है। हर ग्रंथ कहता है कि समय चक्रों में चलता है। नैतिक उत्तरदायित्व केंद्रीय है। संकट बाहरी से अधिक आंतरिक होता है। विनाश बराबर पुनर्संतुलन। अंत का अर्थ शून्य नहीं, बल्कि पुनर्गठन है। भय समाधान नहीं है, सजग कर्म ही उत्तर है। अंतिम समेकित निष्कर्ष। 2026 से 2032 को अगर इन सभी दृष्टिकोणों से देखें तो चित्र ये बनता है। ये एक उच्च तनाव वाला संक्रमण काल हो सकता है। प्राकृतिक और सामाजिक चुनौतियां संभव हैं, लेकिन जीवन का अंत जैसी धारणा धार्मिक और ज्योतिषीय दोनों परंपराओं से मेल नहीं खाती। सभी परंपराएं एक ही दिशा में इशारा करती हैं। मानवता संकट से गुजरती है, पर समाप्त नहीं होती, वह रूपांतरित होती है। इन परंपराओं की रोशनी में देखें तो ये अंतिम विनाश से अधिक नैतिक और संरचनात्मक परीक्षा का काल लगता है। गीता कहती है, आत्मा अविनाशी है, कर्म पर ध्यान दो। कुरान कहता है, परिवर्तन भीतर से शुरू होता है। ज्योतिष कहता है, समय दबाव बनाता है, दिशा मनुष्य चुनता है। इस संयुक्त दृष्टि से संभावित युद्ध या आपदाएं मानव इतिहास के बड़े चक्र का हिस्सा हैं। वे चेतावनी हैं कि संतुलन, करुणा और जिम्मेदारी की ओर लौटना आवश्यक है। धर्म ग्रंथों की भाषा प्रतीकात्मक है। वे भविष्य की तारीखें तय करने के लिए नहीं, बल्कि मानव चेतना को स्थिर रखने के लिए हैं। यदि 2026 से 2032 चुनौतीपूर्ण भी हो, तो इन ग्रंथों का साझा संदेश यही है, भय से नहीं, जागरूक कर्म से भविष्य बनता है। ओम नमो नारायण।